हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 12th के बारे में। आप सबको पता है मॉक टेस्ट के अंदर 45 क्वेश्चन आपको मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन से, 45 मिलते हैं आपको जीके से। टोटल क्वेश्चन मिलते हैं आपको 90। ये वाला पोर्शन अभी अब स्किप कर रखा है। आपको पता है 15 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं रीजनिंग के, और 15 आ सकते हैं आपके मैथ्स के। 15 जो रीजनिंग के आएंगे लगभग बच्चे कर लेंगे। रीजनिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और बच्चे निकाल देते हैं थोड़ा सा टाइम लगा क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, सेपरेटली डेली साथ साथ पढ़ना है। इसके अलावा इन दोनों पोर्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं और क्लासेस अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है, और साथ में खुद से तैयारी कर रहे हैं तो। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपको पता है मॉक टेस्ट की पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है? आपको पीडीएफ मिल सकती है लर्न श्योर के टेलीग्राम के चैनल से। इसके अलावा आपको फेसबुक से मिल जाएंगे मेरे मॉक टेस्ट के फ़ोटोज़, जहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे मेल पर जुड़े हुए, जीमेल पे जिनका ग्रुप बना हुआ है, उनको मेरी मेल चली जाती है जब भी पीडीएफ डलती है मॉक टेस्ट की, ठीक है गाइस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 11th मॉक टेस्ट से लेकर 15th मॉक टेस्ट तक आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है और मुझे अपनी शो करनी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? 11 मॉक टेस्ट आपने दिया, अपने मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है और इंप्रूवमेंट मुझे दिखानी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? आप खुद से चेक कर सकते हो, अपने फ्रेंड से करवा सकते हो, या फिर आप मुझे ही भेज सकते हो। मुझे कैसे भेज सकते हो? जो मुझसे स्टूडेंट फेसबुक से जुड़े हैं वो फेसबुक पे अपने आंसर शीट मेरे को भेज सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन 1 लिखा हो तो ए पार्ट, क्वेश्चन बी ऐसे लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। डेफिनेटली आई विल चेक फॉर यू। अगर आप ऑनेस्टली 1 आवर टाइम बाउंडेशन के साथ करते हैं तब भेजना। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे में लगा रहे हो, ऐसे नहीं। जब आप एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट तरीके से आप करेंगे तब आप मुझे भेजिएगा, फिर मैं उसको चेक करके आपको डेफिनेटली जब भी मेरे पास टाइम होगा, फ्री होगा, मैं आपको चेक करके ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है और किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकते हो गाइस, ठीक है। जो स्टूडेंट फेसबुक से जुड़े हैं वो वहाँ पर भेज सकते हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हो वो वहाँ से भेज सकते हैं, जो मेल से जुड़े हो वो वहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। कहीं पर भी आप मुझे अपने आंसर शीट दे सकते हैं, जहाँ पर अगर आप चाहते हो तो मैं अगर आपके लिए एनालाइज करूँगा तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 12th को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान अच्छे से खाना चाहिए, ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होती है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको इंग्लिश की बात की जाए तो इसको एक्रोनिम बोलेंगे कि एब्रीवेशन बोलेंगे? ध्यान रखिए, आपको मैंने पढ़ाया था। अगर कोई फुल फॉर्म, जैसे मानो यहाँ पे लिखा मैंने FICCI, अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे फिक्की। और लिखा मैंने BCCI, इसको आप कैसे पढ़ोगे? BCCI। तो जब कोई एब्रीविएशन को जब आप एज ए वर्ड पढ़ लेते हो, यहाँ पे आपने इसको एक वर्ड बना दिया फिक्की, तो ये बन जाता है आपका एक्रोनिम। और जब आप किसी शॉर्ट फॉर्म को अलग अलग एक एक वर्ड बोलना पड़ता है, BCCI, तो ये बन जाती है एब्रीविएशन। तो ये डिफरेंस होता है एब्रीविएशन और एक्रोनिम में, याद कर लेना गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं आप चेक कर लीजिएगा, चाहे मैगी हो, चाहे क्या कहते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर जब आप देखेंगे 100% उसके ऊपर FSSAI का मार्क जरूर होगा या फिर उसका नंबर ज़रूर होगा, जिससे उसको ऑथेंटिकेशन मिली हुई है प्रोडक्ट को। पतंजलि आपको पता है बाबा रामदेव की, और फाउंडर कौन थे इसके? बाबा रामदेव ही फाउंडर थे और बालकृष्ण जी फाउंडर थे। ISI तो आपको पता है इंस्टीट्यूशन है। नोटा आंसर है इसका फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच कंट्री टॉप्ड इन नेचर्स इंडेक्स 2020? तो नेचर इंडेक्स में टॉप किसने किया? USA ने किया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। श्रीलंका के बारे में जान लो थोड़ा सा। श्रीलंका में भी हाल ही में नए चेंजेस आए हैं। आपको पता होना चाहिए PM कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट आपको पता नए बने हैं कौन? गोटबया राजपक्षा, दोनों भाई हैं, ध्यान रखना। और PM कौन है? परसी महिंदा राजापक्षा। सरनेम जरूरी याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, जापान के बारे में जान लो। PM कौन है इसके? शिंजो आबे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? येन, YEN, येन चलती है। यहाँ पे नया युग चल रहा है जिसको बोलते हैं रीवा, तीनों याद कर लेना। इंग्लैंड, आपको पता है इंग्लैंड की जो क्वीन है उनका नाम क्या है? एलिजाबेथ II, ध्यान रखना इसको। विच स्टेट रिसीव 1950 करोड़ लोन अमाउंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक से 1950 करोड़ का लोन किसको मिला है? तो ये मिला है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की CM का नाम पता होना चाहिए आपको। नाम क्या है उनका, बताएं ज़रा? ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है। विच स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव फर्स्ट ISO सर्टिफिकेशन? किस स्टेट को मिला है फॉर हॉस्टल्स मेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट? मतलब जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए किस स्टेट को ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका आंसर है आप लोगों का उड़ीसा। उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा के CM का नाम क्या है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजू जनता दल, BJD। MP में आपको पता है BJP की सरकार बन गई है, अभी हाल ही में बनी है, सरकार गिर गई थी उनकी। कांग्रेस की आंसर किन्होंने बनाई है? शिवराज सिंह चौहान ने। गुजरात की बात की, गुजरात के CM विजय भाई रूपानी। और झारखंड के आपको पता होना चाहिए नाम, नए बने ये भी, हेमंत सोरेन।
इससे पहले कौन थे? रघुवर दास। हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। रघुवर दास जी पार्टी जो इनसे पहले थे उनके थे बीजेपी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत। इंडिया की तरफ से कुवैत के नए एम्बेसडर कौन बने? सिब्बी जॉर्ज। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, ध्यान रखना इसको। व्हेन डू वी सेलिब्रेट ओलंपिक डे। ओलंपिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जून को गाइस। 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। हु टॉप्ड इन फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट द रिचेस्ट इन 2020। तो जो ये लिस्ट आई थी इसमें सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन पाया गया? तो जेफ बेजोस। याद कर लो, पहले भी आ चुका है। किसके फाउंडर है ये? अमेजोन के फाउंडर है। बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। जैक डोर्से फाउंडर है किसके? ट्विटर के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग आप सबको पता ही है, फेसबुक के। हु इज़ नेटो चीफ। नेटो के चीफ कौन है? आपको बता रखा है मैंने। इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके चीफ, उनके हेडक्वार्टर आप सबको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। तो जॉन मैथ्यू नहीं है। ऑड्रे अज़ौले की बात की जाए तो ये है यूनेस्को की चीफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाम याद करो इसको। जेंस स्टेल्टनबर्ग है नेटो के चीफ। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडियन रेलवे टू इंस्टॉल अ वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। किसने बनाई है मास सैनिटाइजिंग टनल, जहाँ से सैनिटाइजर हो जाएगा? तो ये बनाई है आपकी गुजरात ने। क्या है? गुजरात। याद करो नाम, इसका नाम है गुजरात। ठीक है। गुजरात के सीएम मैंने आपको बताया विजय भाई रूपानी है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। राजस्थान के आपको पता ही है, बताएं जरा कौन है? अशोक गहलोत है, जहाँ पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद करो इसको। जम्मू एंड कश्मीर के आपको पता है नई यूनियन टेरिटरी बनी है। इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, अब ये बन गए हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। भारत के 40th बने। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान कर लो इसको। इसके अलावा नए एलजी कौन बने फिर, क्योंकि ये तो हट गए, तो नए एलजी कौन बने? मनोज सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा याद कर लेना टिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-year-old फीमेल टाइगर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस नेम्ड नाडिया। नाडिया नाम की एक टाइगर जो कि क्या है? कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। किस कंट्री में? ये है यूएसए में, ध्यान रखना। यूएसए में इलेक्शन होने वाले, आपको पता ही है, नवंबर के अंदर। कौन सी पार्टी है? 2 पार्टी होती है अमेरिका के अंदर। हमारे यहाँ जैसे इतनी सारी होती है, वहाँ नहीं होती इतनी, वहाँ होती डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से है। कौन से नंबर के? 45 प्रेसिडेंट। डेमोक्रेटिक पार्टी से आप मुझे बता सकते हैं कौन इनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है इस बार? ठीक है। स्पेन की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए मैड्रिड। रशिया की बात की, रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया के नए जो बने हैं प्रेसिडेंट वो बने हैं व्लादिमीर पुतिन, वही थे, बहुत सालों से हैं, और उन्होंने अपने आप को 2036 तक घोषित कर दिया, मतलब रह सकते हैं, इनके पास अब इतनी पावर आ चुकी है। और बात की जाए यूएसए, मैंने आपको बता दिया। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर है हाल ही में, कौन है वो? सबको पता है, जयराम ठाकुर। किरण बेदी कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? पुडुचेरी की। अच्छा ध्यान रखना, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी होती है और हमारे स्टेट होते हैं। स्टेट के अंदर आपको सीएम मिलता है और सीएम के साथ मिलते हैं आपको गवर्नर, ये चलती है बॉडी। लेकिन यूनियन टेरिटरी में सिर्फ मिलता है आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन एक्सेप्शन है 2, आपको पता है, पुडुचेरी और दिल्ली। जहाँ पर क्या क्या मिलते हैं आपको? एलजी तो मिलते हैं, साथ साथ आपको सीएम भी मिलते हैं। ठीक है। तो दिल्ली के सीएम आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल को, मुझे बता सकता है पुडुचेरी के सीएम कौन है? एक मॉक टेस्ट के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नितिन गडकरी आपको पता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे। हु इज़ द पीएम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? आंसर है शेख हसीना। अब श्रीमवो बंदार नायके क्या है? बंदर नायके ध्यान रख लेना, ये दुनिया की पहली महिला थी जो क्या बनी थी? पीएम बनी थी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल हामिद कौन है? अब्दुल हामिद है प्रेसिडेंट कहाँ के? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है ये। पीएम है शेख हसीना। महिंदा राजापक्सा मैंने अभी बताया आपको, महिंदा राजापक्सा कौन है? पीएम है श्रीलंका के। और प्रेसिडेंट मैंने आपको सिखा दिया, कौन है प्रेसिडेंट? बताएं ज़रा, अभी तो बताया था, गोटबया राजपक्सा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है इसका, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राज़ील के अंदर, लेकिन कैपिटल इसकी ब्राज़ीलिया है इस। ऑप्शन नंबर ए। जमाइका कंट्री से आपको पता है उसेन बोल्ट बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसआई। आईएसआई की फुल फॉर्म देख लो, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी है, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस भी है, दोनों हैं। आईएसआई आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, सीक्रेट एजेंसी है कहाँ की? पाकिस्तान की। इंडिया की कौन सी है? रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड विंग एनालिसिस। कोई मुझे बात रो के चीफ कौन है अभी करंट में? आपकी करंट अफेयर मुझे बताया जाए मैसेज करके। ऑप्शन है इसका बी, बोथ। इन पीएच स्केल, पीएच स्टैंड फॉर, पीएच स्केल होता है आपको पता है एसिडिक है कि बेस है, आपको पता है इसका, इस तरीके से एक स्केल होता है। तो इस पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हीलियम, आंसर है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। केमिकल नेम ऑफ लेड, लेड का केमिकल नेम है पीबी। अच्छा एयू किसका है? एयू है आपका गोल्ड का। एजी किसका है? सिल्वर का।
और आपका एल किसका है, ल्यूटेटियम का। तो सारे नाम याद करने चाहिए आपको। विच मेटल इज यूज्ड इन रेडिएशन शील्ड, रेडिएशन शील्ड में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, लेड। व्हाट इज द नेम ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का नाम है निट्रस ऑक्साइड, N2O बोलते हैं इसको। विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, रेंज है यहाँ पे, तो सबसे यंगेस्ट रेंज कौन सी है जितने भी हमारे माउंटेन है उसमें है हिमालयस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है एग्जाम्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डेंसिटी, आंसर है इसका बिहार, ठीक है बिहार। नेक्स्ट है, अच्छा अब देखो 11th मॉक टेस्ट के अंदर आपको एग्जैक्ट इसी जगह पर 21वां क्वेश्चन आपका मॉक हाईएस्ट डेंसिटी या डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, होगा जरूर। और आपका 22वां क्वेश्चन जरूर होगा सोलर सिस्टम से रिलेटेड, 23वां क्वेश्चन होगा फार्मिंग से रिलेटेड, 24 क्वेश्चन होगा सोइल से रिलेटेड। तो अगर आपने 11th क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर मेहनत करी है, अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपका 12th मॉक टेस्ट में स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। तो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट जोबिन, क्वेश्चन क्या था, हाँ विच इज़ नॉट जोबिन प्लानट। तो अगर आपको एक लेक्चर मैंने दे रखा है सोलर सिस्टम पे, अगर आपको सोलर सिस्टम में डाउट है तो उस लेक्चर को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 4 प्लेनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आगे वाले होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये 4 होते हैं, प्लूटो हमारा काउंट नहीं होता। तो ये 4 और 4 8 है, और सन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो जो आगे वाले होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होते हैं हमारे कौन से, इसमें पूछा गया कौन सा जोवियन प्लानट नहीं है। तो मरकरी भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, अर्थ भी है, लेकिन जुपिटर तो इंटेस्ट्रियल। तो जो जुपिटर है, जुपिटर आप जो जुपिटर है वो जुपिटर क्या होता है आपका, इंडस्ट्रियल प्लांट होता है, प्लेनेट होता है। विच कंट्री डज इंटेंसिव फार्मिंग, कौन सी कंट्री जो इंटेंसिव फार्मिंग करती है। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ा होगा, अगर आपने सिर्फ आंसर क्वेश्चन देख के 1 मिनट में भाग नहीं गए होंगे तो जरूर आपको आता होगा, लेकिन अगर आप भाग गए तो आपको नहीं आता होगा। पूछा जा रहा है कि इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी कंट्री करती है। याद कीजिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था ये, कि एक तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था इन विच फार्मिंग वी बर्न ट्रीज इनिशियली, किस खेती के अंदर हम पहले पेड़ों को काटते, तो वो आंसर था झूमिंग फार्मिंग। आज पूछा जा रहा है कि इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी कंट्री करती है, तो आंसर है आपका डेवलपिंग कंट्री करती है। डेवलप्ड कंट्री कौन सी फार्मिंग करती है, डेवलप्ड कंट्री करती है आपकी एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो रिलेट हो रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो जरूर इंप्रूव कर पाएंगे। वाई डज रेड सोयल हैज़ रेड कलर, आंसर है ड्यू टू आयरन। लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या था, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था रेगुर इज द नेम ऑफ विच सोयल, रेगुर किस मिट्टी का नाम होता है, तो ब्लैक सोयल का। तो ये फिर से क्वेश्चन आएगा, तो सोयल आपको पढ़ना चाहिए था। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पार्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, तो आपको पता है शेड्यूल थे हमारे, पार्ट थे और क्या थे, आर्टिकल थे, ये बनाए गए थे। तो शेड्यूल पहले 8 थे, फिर 12 हो गए, 22 पार्ट थे, फिर 25 हो गए। पूछा जा रहा है जब बनाएगा, आंसर होगा 22। विच आर्टिकल इज नोन एज द फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट, किसने बोला था, ये बोला था भीमराव अम्बेडकर जी ने। किस आर्टिकल के लिए बोला था, आर्टिकल 32 के लिए बोला था कि उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा आर्टिकल 22 की बात किया तो ये होता है सोशल सिक्योरिटी, मतलब नो वन कैन डिटेन यू, अरेस्ट यू, तो ये उसके अंदर आता है, जिसमें आपको बिना बताया अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपके सर्च वारंट या बताया जाएगा किसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 42 मेंशन करता है राइट ऑफ एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन बॉडीज़, जो भी, जैसे मान लो आपको किसी संस्था के पेपर देखने की क्या हो रहा है, तो आप आर्टिकल 42 की मदद ले सकते हैं। आर्टिकल 71 शो करता है कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर है किसका, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, वो इसके अंदर है आर्टिकल 71 के अंदर, कि जो सीक्रेट बैलेट होती है उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। गाइज मैंने पॉलिटी पूरी लेक्चर दे रखे हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको पॉलिटी में डाउट है तो। व्हाट वाज द नंबर वैल्यू ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था 1928 के अंदर, कितने लोग थे इसके अंदर, 27 थे, ध्यान रखना। अच्छा, एक हमारे बहुत महान पर्सनैलिटी की डेथ हो गई थी इसका विरोध करते टाइम, उनका नाम है लाला लाजपत राय, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय जी। प्रेसिडेंट टेक ऑथ अंडर विच लीडरशिप, प्रेसिडेंट जो होते हैं किसके सामने शपथ लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं, गवर्नर लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, कैग भी गवर्नर के प्रेसिडेंट के सामने, और पीएम भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द स्टेट इमरजेंसी, 3 आर्टिकल आपको याद पता ही है। 352 आपका होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 112 आर्टिकल होता है आपका बजट से, याद कर लेना, बजट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट इमरजेंसी 356 होती है, आंसर है इसका बी। 360 की बात की, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी लगी नहीं है भारत के अंदर, 0 बार। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25, गवर्नर बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35, पीएम प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 35। अच्छा, आप इलेक्शन करना चाहते हैं पंचायत में तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा के लिए 30। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के चेयरमैन हमारे ओम बिरला जी।
फुल फॉर्म ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब। अगर आपने पहले वाले टीवी देखे होंगे तो उनके इतना बड़ा बॉक्स होता था पीछे की तरफ, तो जो उसके अंदर क्या लगी रहती थी, कैथोड रे ट्यूब, तो वो थी हमारी CRT। अच्छा, अब कैसे टीवी आ रहे हैं, LCD आ रहे हैं या फिर LED आ रहे हैं? अब तो LED आ रहे हैं। LCD की फुल फॉर्म होती है क्या होती है LCD क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट, भूल गया मैं। LED की होती है लाइट एमिटेड डियोड होती है, और LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये होती है, ध्यान रखना इसको। तो आंसर हो गया इसका ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बताएं जरा। टेम्परेचर की यूनिट होती है आप लोगों की डिग्री हीट केल्विन। बताएं जरा आंसर क्या है इसका, सोचे जरा। इसका आंसर होता है आप लोगों का केल्विन। क्या है आंसर? केल्विन। अच्छा, एम्पियर किसकी होती है फिर? इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ब्लड सेल? बहुत आसान है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। आंसर है एराथ्रोसाइट्स। हाइपरोपिया एक बीमारी होती है आंखों की, किस ग्लास से ठीक की जा सकती है? कन्वेक्स ग्लास से। सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। विच विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलेग्रा? पेलाग्रा से हमें कौन सा विटामिन, किसकी कमी से हमें पेलेग्रा होता है? तो पेलेग्रा होता है आपका विटामिन B3 की कमी से। अगर आपके अंदर B3 कमी है तो आपको पेलेग्रा हो सकता है। नेम ऑफ बोन ऑफ पाम। अब आपको पता है जितनी भी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में उनका एक नाम होता है। जैसे अगर मैं आपको फिंगर्स की बताऊँ तो उनको बोलते हैं फेलेंजेस। फीमर आपको पता है जांग की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, बड़ी होती है। कान का आपको पता है स्टेप्स, इनकस 3 होती है उसके अंदर, कान के अंदर वैसे, लेकिन सबसे छोटी होती है आपकी स्टेप्स। इसी तरीके से पूछा रहा है कि जो पाम होता है उसकी हड्डी को क्या बोलते हैं? उसकी हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल। टेटनस स्प्रेड थ्रू, टेटनस आपको पता है जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर या आपको लोहे की चीज़ लग जाए जिस पर जंग लगाओ तो आप डॉक्टर हमेशा आपको टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि आपके अंदर बैक्टीरिया ना गया चला गया हो टेटनस का। ओनली आर्टरी दैट कैरीज डर्टी ब्लड कैरी करने वाली ओनली आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज एपीकल्चर? एपीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं? रियरिंग ऑफ हनी बीज। सेल ऑफ बोन इज नोन एज, तो हड्डियों के जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। ध्यान रखना, ऑस्टियोसाइट्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन खो खो, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन खो खो आपको पता है 9। अब ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता, सॉरी टू से आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस आपकी, क्योंकि ये टेस्ट में इतनी बार आ चुका मॉक टेस्ट के अंदर। अगर आपको अभी भी नहीं आता, अभी भी आप नहीं होकर सीरियस पढ़ रहे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम आप सबको पता है महाराष्ट्र के अंदर। भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में दिया जाता है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रिपीटेडली इतना एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर है इसका असम। इंग्लिश सेक्शन में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन इंग्लिश, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, देखो गाइस, दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, आपको पता है एक्टिव पैसिव का एक रूल होता है, नेवर चेंज टेंसेस, ठीक है। तो कभी टेंस चेंज मत करो। तो दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाओ। अब यहाँ पे बी के अंदर बीन लिखा हुआ तो ये परफेक्ट है, गलत हो गया। परफेक्ट कैसे आ सकता है? कंटिन्यूस चाहिए हमें। अब देख लो, आई एम क्रिटिसाइज, ये तो सेंटेंस ही गलत है, 2 बज गए, सी और डी। अब देखो, दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, शी कहाँ से आ गया? शी गलत है। आई एम बीइंग क्रिटिसाइज बाय देम, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है 3 स्टेप होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ये एक पहला स्टेप। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और हमेशा बाय लगता है 99% केसेस में, ठीक है, ध्यान रखना। और हमेशा यूनिवर्सल तो याद करो, नेवर चेंज टेंस, टेंस कभी चेंज नहीं करना। आर दे स्कोल्डिंग, क्या वो आपको डांट रहे हैं? क्वेश्चन टैग क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे रखा है। अब दोबारा कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो टेंस कहाँ से चेंज होगा? वर्क कैसे आएगा? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा, ये नहीं आएगा। सिंपल भी नहीं आ सकता, ये भी गलत। 2 ही ऑप्शन बच गए, रिजेक्शन से करिए हमेशा। आर यू बीइंग स्कोल्डिंग, अब बीइंग है, अभी मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे आईएनजी कैसा है? गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बाय हुम वॉज इट रिटन, किसके द्वारा लिखा गया था? अब आपको देखो लिखा वॉज रिटन, मतलब ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि बीइंग तो है नहीं तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट देख लो कौन सा है, हैज़ तो परफेक्ट हो गया, इज राइटिंग कंटिन्यूस हो गया, पास्ट है। हु वॉज राइटिंग दिस, बिल्कुल गलत है, हु रोट इट, ऑप्शन नंबर डी। ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड होगा कि यू आर ऑर्डर्ड होगा? दोनों में से कोई भी नहीं होगा गाइस, मैंने आपको पढ़ाया था। जिसको एक्टिव पैसिव में डाउट है मेरे दोनों लेक्चर देख सकता है, बेसिक भी और एडवांस भी। तो लिखा हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर या फिर यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर नहीं होगा। जब आपको सेंटेंस देखकर ये पता ना लगे कि कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, उस केस में हम लेट को उठाते तो लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन नंबर सी होगा। चूज करेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट चूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हल्क सेड टू डेजी आई लव यू, ठीक है। हल्क ने कहा डेजी आई लव यू को, हल्क ने डेजी को कहा आई लव यू, ठीक है। आस्क, क्वेश्चन तो पूछा नहीं, आस्क नहीं आ सकता। सेड टू टोल्ड में चाहिए होता, ठीक है। हल्क टोल्ड डेजी दैट ही लव हर नहीं होगा, लव्ड हर, टेंस चेंज करना है, ऑप्शन नंबर सी। माइक सेड आई कैन डांस, तो आंसर हो जाएगा माइक सेड दैट ही कैन। आपको पता है टेंस चेंज करना है, तो कैन का कैन नहीं रह सकता, टेंस चेंज करना पड़ेगा। एक्टिव पैसिव में क्या चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर टेंस को चेंज करना पड़ता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो माइक सेड दैट ही कुड डांस, कैन फिर से गलत हो गया, ये दोनों में से एक आएगा आंसर। माइक सेड दैट ही कुड डांस, माइक सेड, बी कहाँ से आएगा? बी तो पैसिव एक्टिव पैसिव में आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट में, ऑप्शन नंबर बी। रोमी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो रोमी सेड के साथ दैट आना चाहिए था, गलत हो गया। रोमी सेड दैट, ठीक है, रोमी सेड दैट, ठीक है, लेकिन आई हैड बीन वेटिंग, फिर से कोमा, गलत है ये तो।
तो बी और सी में से आएगा आंसर। रोमी सेड दैट शी हैड बीन, अब क्या लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, शी हैड बीन वेटिंग, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी। आई सेड इट वॉज रेनिंग, अब इट वॉज रेनिंग है, ध्यान कर लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो उसका भी चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो तो भी उसका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, दोनों का ही होता है। तो आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग नहीं होगा, आई सेड दैट इट वॉज रेनिंग बिग रेनिंग नहीं होगा, आई सेड दैट इट हैड बिन रेनिंग, यही होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन टैग कर लेते हैं। शी इज़ टॉकिंग टू हिम, ठीक है, वो मुझसे बात करिए क्या नहीं करिए, तो आंसर आएगा इजंट शी। देयर वर गुड कॉलेज इन दैट सिटी, उस सिटी के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस थे। वरेंट देयर तीनों ही ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन टैग की लास्ट फॉर्मेशन होती है हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो ये गलत हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होती है। अब वरेंट देयर, यहाँ पर भी वरेंट देयर है, लेकिन फॉर्मेशन ये ठीक है वरेंट देयर, ये वाला वरेंट नहीं होता, ये वाला होता है वरेंट देयर। इडियम फ्रेज कर लेते हैं। एक्लीज हील, बहुत बार करा दिया मॉक टेस्ट में। एक्लीज हील का मतलब होता है आपका कोई वीक जोन, आंसर हो जाएगा वीक जोन। एट 6 एंड 7 मतलब आप कंफ्यूज हो, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आपको रिक्वायरमेंट है बर्न द मिडनाइट ऑयल की, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम कभी भी आ सकता है, बेशक आपकी डेट नहीं आए लेकिन फिर भी आपको देर रात तक मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यूजिंग पेट्रोल गलत है, हार्डवर्क सही है, बिल्कुल हार्डवर्क। कैट्स पो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लस्टफुल नहीं होता, शफल नहीं होता। कैट्स पो का मतलब होता है जब आप किसी से कोई डेंजरस टास्क करवाते हो, ऑप्शन नंबर सी। कीप द बॉल रोलिंग में बहुत बार कमेंट में आपको बोलता हूँ, कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी बनाए रखिए। एरर निकालना है आप लोगों को, 61 है। यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेजे इन दिल्ली हाई कोर्ट, बिल्कुल अप्लाई कर चुके हैं आप लोग, जब भी तैयारी कर रहे हो। अच्छा, इसमें एरर आपका बी में, क्यों? क्योंकि जब भी अप्लाई आता है, ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अप्लाई के बाद आपको हमेशा लेना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो अप्लाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा यू के अकॉर्डिंग, तो आंसर आएगा यू शुड अप्लाई योर सेल्फ, तो यहाँ पे योर सेल्फ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में, बी में एरर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सोल्ड हिज कार्स, एक चीज़ ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था गाइस, लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर लिखा सकता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ही आएगा, यहाँ पर भी ऐसा लगेगा, यहाँ पर भी ऐसा, मतलब ये तो प्लूरल आएगा, लेकिन आगे जो वर्ब आएगी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आएगी प्लूरल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आएगी सिंगुलर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे प्लूरल आती है, यहाँ पे सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर, यहाँ पर आना चाहिए सिंगुलर, यहाँ पे आएगा हैज़। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, मेरे पास ब्लू पेन भी और ब्लैक पेन भी है, तो बोथ के साथ हमेशा लगता है एंड, और नहीं आता, क्या आएगा यहाँ पे एंड, या फिर लिखता है आई हैव ब्लू और, तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे बोथ लिखा है, बोथ के साथ हमेशा लगता है क्या, एंड। अब ये एरर किससे, कंजंक्शन से, कंजंक्शन भी पढ़ाया जाएगा आपको आगे। द पैसेंजर्स वर आस्क्ड गेट डाउन ऑफ द ट्रेन, उनको बोला गया ट्रेन से, लेकिन यहाँ पे द पैसेंजर वर आस्क्ड टू, या कुछ आगे आना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे पढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को इंग्लिश के अंदर। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ऑन फ्री विल, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से क्या करता है, काम करता है, क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 68 का बताइए जरा क्या होगा आंसर, 68 का आंसर, सॉरी 65 है गाइस। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑन हिज ऑन फ्री विल, आंसर हो जाएगा इसका वॉलंटरली, अपनी इच्छा से। इम्प्रोम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के। साइन क्योर, जब आप की क्या कहते हैं, इनकम कम हो, इनकम ज़्यादा हो, काम कम हो शायद। इंटेंशनली आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, ऐसा व्यक्ति जो प्रीशियस स्टोन काटता है, लेपिडिस्टिक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेटर क्या होता है, सेटर के बारे में बताता हूँ। सेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसका आधा हिस्सा क्या होता है, गोट का, और ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है, इंसान का, उसको बोलते हैं सेटर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मूवी से अगर आपने देखी है, मूवी का नाम भूल गया मैं, पर्सी है शायद, पर्सी ऑफ जैक्सन ऐसे कुछ है, पर्सी कुछ ऐसा नाम उस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग सेल क्या बोलते हैं, बायोप्सी। डेड सेल की होती है ऑटोप्सी। बायोलॉजी होती है जब आप लिविंग सेल्स को पढ़ते हो, सॉरी गाइज आंसर होगा इसका बायोलॉजी। बायोप्सी का मतलब होता है जब आप डेड शरीर की चेंज करते हो या कोई पार्ट बदलते हो, वो बायोप्सी होता है। ऑटोप्सी होता है डेड के बाद, ये लिविंग का, ये डेड का। बायोलॉजी का मतलब लिविंग स्टडी का, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड ईच अदर, आंसर होता है इसका जक्स्टापोज, आसपास होती है जब। रीजन, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो उसको हम बोलते हैं वन वर्ड के अकॉर्डिंग नॉन एंटिटी, क्या बोलते हैं, नॉन एंटिटी। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स चूज करने हैं आपको। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब देखिए टेंशन होती है, एंग्जाइटी, चिंता, जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को हो एग्जाम के, ताकि आप मेहनत करो। आंसर हो जाएगा इसका कंपल्सरी। पंक्टिलियस क्या होता है, मेटिकुलस।
आप लोगों को मेटिकुलसली पढ़ाई करनी है, मतलब हर चीज़ की बारीकी से ध्यान देना। मेटिकुलस का मतलब जो हर चीज़ की बारीकी से ध्यान देता है। रू का मतलब होता है पछतावा, टेंशन, आंसर हो जाएगा सी। रेड आपको पता ही है। सेक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र, होली, बिल्कुल। हॉरिफिक नहीं होगा। नॉन चैलेंज। रिबुक का मतलब होता है डांटना। डांटने से रिलेटेड वर्ड लिख लो, चिड़े, रिप्रिमेंड, ठीक है, स्कोल्ड, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अभी के लिए इतने लिख लो। सेक्लूड का मतलब होता है अलग कर देना, आंसर हो जाएगा इसका। एग्रीगेट तो टोटल, चीप नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, आंसर होगा सिसीड। थ्रेलडम, थ्रेलडम मतलब होता है गुलामी वाली अवस्था। तो रेबल होता है विद्रोह करना। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म होता है सुखवाद। कर्चियस शिष्टाचारी। सब सर्वेंट मतलब बद्दू, जो आप दब्बू, जो आपके सारे काम मानता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। 74 स्पेलिंग चेक करनी है, आप याद किए प्रोनाउंसिएशन। देखिए इसके बोलने से ही पता चल जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउन नहीं होता तो पहला तो कट हो गया, प्रोनाउन तो होता ही नहीं, नाउन कहाँ से आएगा। प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल ठीक है। हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ बिल्कुल ठीक है, पहला ही। अकोमोडेट, ACCOMMODATE, बिल्कुल ठीक है, अकोमोडेट। ऑकर्ड, ऑकर्ड में हमेशा डबल सी आता है, डबल आर आता है, याद कर लेना इसको। डेफिनेटली बहुत बार हो चुका है, FINITELY, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। पेनेकिया, पेनेकिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ओल्ड एज, हर मर्ज की दवा, हर, ठीक है। फेटल नहीं होगा, फेटलिस्ट नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। रिप्रीमेंड मैंने अभी ऊपर बताया, डांटना होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको गाइस सॉरी, आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैं तो स्पीड से करा रहा हूँ इस वजह से। पेनेकिया आपको बताना है एंटोनिम्स, तो रेमेडी ऑफ तो इसका क्या है, सिनोनिम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेटल, प्राणघातक, जिससे आपकी जान जा सकती है। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। रिट्रीब्यूशन नहीं, रिपीट नहीं, पोर लव, जब आप प्यार करो। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह करना, तो रिबेल इसका सिनोनिम्स है, टर्नकोट, विद्रोह। एक्साइटमेंट, ऑप्शन नंबर इसका नन हो जाएगा फिर। एगोनी का मतलब होता है पेन, तो पेन होगा नहीं क्योंकि आपको उल्टा बताना है, आंसर हो जाएगा मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, और इन्वोक का मतलब होता है भड़काना। इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। ऑडेशियस आपको पता है, ऑडेशियस मतलब जो अति बहादुर हो, नेगेटिव सेंस होता है इसका। तो बोल्ड तो है ही वो, रेकलेस भी है वो, चर्पिंग भी है वो, लेकिन शाय नहीं है। तो शाय चहचाना होता है, ये भी नहीं है। शाय होता है उल्टा। ऑडेशियस का मतलब होता है जो किसी से ना डरे। अब लास्ट अपने क्वेश्चन रह गए हैं 84 से 90, जो कि आपके क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। इन दिस वे यंगस्टर्स डिस्कवर सेवरल फेसेट्स, फेसेट्स भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। फेसेट्स का मतलब होता है पहलू, ऑफ देमसेल्व्स डीप इनसाइड, ठीक है। द डैश ऑफ अवेकन टू द रियलाइजेशन डैश एट फर्स्ट बट वी डीप रूट्स, डीप रूट्स मतलब गहराई अंदर की बात हो रही है, बॉडी के अंदर। दैट विल डैश फ्रूट लेटर, बाद में फ्रूट बनता है। दैट दे हैव इनर डैश, दैट देयर इज समथिंग एल्स बिसाइड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एंड आइसक्रीम, और एग्जामिनेशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एंड दैट इज समहाउ लाइफ गिविंग, इस तरीके से लाइफ देती है आपको। दिस इन फैक्ट दैट हर्ट, हर्ट है यहाँ पे, हर्ट ऑफ देयर डैश अनकलर्ड डैश बाय देयर रिलीजियस, देखो रिलीजियस आ गया, हर्ट आ गया, इंटरनल बात हो रही है, ये कुछ ना कुछ इंटरनल कोई चीज़ है, स्पिरिचुअलिस्ट से बात हो रही है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस वे यंगस्टर डिस्कवर सेवरल फेसेट्स ऑफ देमसेल्फ डीप इनसाइड, ठीक है। यंगस्टर डिस्कवर करते हैं बहुत सारे पहलू अपने अंदर, ठीक है। द डैश अवेकन, जो क्या होते हैं धीरे धीरे अवेक होते हैं, मतलब ग्रेजुअली, कंटिन्यूसली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेजुअली। अवेकन के बारे में बताना, अवेकन वर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा, इसलिए एल वाई है यहाँ पे। अवेकन टू द रियलाइजेशन, ठीक है। डैश एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ऑप्शनल तो सेंस नहीं आ रहा, इंटेलिजेंट नहीं, इंप्रेसिव नहीं, इनकोहेरेंट होते हैं। इनकोहेरेंट मतलब सिस्टमेटिकली नहीं होते, ठीक है, जो सिस्टमेटिक वाली वे में नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, समझ में नहीं आता, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप इनकोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट क्या हो जाएगा फिर, कोहेरेंट हो जाएगा जब आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है जिसका कोई सिस्टमेटिक ना हो, कुछ भी हो, तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में क्या होते हैं वो इनकोहेरेंट एट फर्स्ट बट विद डीप रूट्स दैट विल ऑप्शन में बोल देता हूँ, बियर, कंडक्ट, सिंक्रोनाइज और पोजिशन। क्या हो जाएगा, दैट विल बियर फ्रूट, मतलब बाद में वो क्या बनाते हैं, एक फ्रूट बनता है बाद में जो कि बनता है बियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बियर। फ्रूट लेटर, दैट दे हैव इनर डैश, उनके अंदर खुद के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, रिसोर्सेज, ठीक है। दैट देयर इज समथिंग एल्स बिसाइड्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, मतलब एग्जामिनेशंस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। दैट इज समहाउ लाइफ गिविंग, दिस इज इन फैक्ट दैट द हार्ट ऑफ देयर डैश लाइफ, कौन सी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। आपको पता है रिलीजियस की बात हो रही है तो स्पिरिचुअल लाइफ आएगा। ग्रेजुअली नहीं आ सकता, एग्रीएबल नहीं आ सकता, डिस्पेयरिंगली नहीं आ सकता, सॉरी मेंटल नहीं आ सकता, फिजियोलॉजिकल नहीं आ सकता, अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। आंसर आएगा इसका स्पिरिचुअल लाइफ। अनकलर्ड क्या होती है स्टार्टिंग में, इनिशियली अनकलर्ड होती है, इनिशियली बाय देयर रिलीजियस, ठीक है, डैश
एज वी हैव ऑल डिस्कवर्ड, जैसे हम करते हैं तो क्या हो जाता है, एफिलिएशन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी एफिलिएशन। ठीक है गाइस, तो ये 90 क्वेश्चंस थे जो हमने करे मॉक टेस्ट 12th के। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ऑप्शन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो पहले का है 86 का है आपका बियर, ठीक है, सहन करना। फिर है नेक्स्ट रिसोर्सेज, फिर आप लोगों का स्पिरिचुअल, फिर आप लोगों का इनिशियली, फिर आप लोगों का एफिलिएशन। तो ये वर्ड हैं, सारे आंसर मैच कर लेना आप लोग मुझे अपनी परफॉर्मेंस भेजिएगा जरूर, मैं आपको एनालाइज करूँगा, आप खुद भी कर सकते हो, और या फिर आप मुझे एंड में अपनी परफॉर्मेंस शो कर देना गाइस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस पार्टिसिपेशन। मैं इसलिए हर मॉक टेस्ट के नीचे लिखता हूँ पार्टिसिपेशन। जब मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से कराता हूँ तो आपको भी उसी सेंस में करना है, तभी बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। तो पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मस्ट। पार्टिसिपेशन नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं मॉक टेस्ट देने का। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, लर्न श्योर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कर ही रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप फॉलो मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।